पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया जब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक साथ यमन और सऊदी अरब में बड़े हमले करके पूरे इलाके को दहला दिया है। यह हमला इतना भीषण है कि इससे न सिर्फ भारी नुकसान हुआ बल्कि क्षेत्रीय शांति पर खतरा मंडराने लगा। हूती विद्रोहियों के इस बड़े वार में यमन के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और आत्मघाती ड्रोन से अचानक हमला बोला गया। इस अचानक हमले में 58 यमनी सैनिकों की जान चली गई और दर्जनों सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भयावह हमले के तुरंत बाद यमन के रक्षा मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि वे इस कायराना हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका मुंहतोड़ जवाब देना सही समय पर देना जरूरी समझा जाएगा। हमले की दूसरी आग सऊदी अरब के नजरान शहर तक पहुंची, जहां पर हूती विद्रोहियों के वार से 11 बेगुनाह नागरिक घायल हो गए। घायलों में सऊदी नागरिकों के अलावा यमनी, मिस्री और पाकिस्तानी नागरिक शामिल रहे। इसके साथ ही एक 4 साल का मासूम बच्चा भी इस हिंसा का शिकार हो गया। विस्फोटकों के बाद नजरान के कई इलाके भीषण आग की चपेट में हैं, जिसे बुझाने और राहत कार्य चलाने के लिए दमकल टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बीच पश्चिम एशिया के युद्ध से जुड़े 5 घटनाक्रम भी सामने आए हैं, वो भी हम आपको बताते चले। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर एक अहम समझौते की खबरें तेज है, जिसका मसौदा अंतिम चरण में माना जा रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान खुद बातचीत की मेज पर आना चाहता है और वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन तनाव का असर वैश्विक व्यापार पर साफ नजर आ रहा है। हॉर्मुज़ और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट दर्ज की गई। जहां पहले रोज 130 से ज्यादा जहाज गुजरा करते थे, वहां पर अब गिनती नाम मात्र रह गई। दुनिया के 8 बड़े शिपिंग संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई कि इस इलाके में जहाजों पर कोई नया टोल ना लगाया जाए, वरना पूरी दुनिया में महंगाई का नया तूफान खड़ा होगा। वहीं दूसरी ओर लेबनान में भी स्थिति बिगड़ी है, जहां पर दक्षिणी हिस्से में हुए धमाकों में 2 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद इसराइल ने भीषण हवाई हमले तेज कर दिए हैं। तो ये थे वो 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और दुनिया के लिए जरूरी था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी बात ने संकट बढ़ाया है, टेंशन बढ़ाई है, तनाव तेज किया है, तो वो है हूथियों का हमला, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बारूद का ढेर, जलती हुई सीमाएं और महज एक चिंगारी जो पूरी दुनिया में तबाही का महाविस्फोट कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में 3rd वर्ल्ड वॉर का अलार्म बज चुका है। एक तरफ शांति की मेज पर कूटनीति का ढोंग रचा जा रहा था, तो दूसरी तरफ आसमान का सीना चीरते हुए आई बैलिस्टिक मिसाइलों ने सन्नाटा चीर दिया। यमन से लेकर सऊदी अरब तक जमीन कांपी, इमारतें झुलस गई और आसमान में सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार छा गया। 58 सैनिकों की दर्दनाक मौत, 11 बेगुनाह नागरिक झुलसे और तेल के बाजार में आग लग चुकी है। क्या ईरान समर्थित हूतियों का ये हमला किसी बहुत बड़े युद्ध का शंखनाद है? जानिए इस पूरी रिपोर्ट। काल के उस पहिए को घुमाते हैं जो पिछले 24 घंटे में बदला है। गुरुवार 6 अगस्त की काली रात यमन के पूर्वी मोर्चे पर तैनात सरकारी सेना बेखबर थी, लेकिन तभी अचानक आसमान से मौत बरसती है। एक नहीं, 2 नहीं, ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमला होता है। यमन के 58 जाबाज सैनिक मौके पर ही ढेर हो गए। यमन के रक्षा मंत्रालय ने गरजते हुए कह दिया कि हिसाब चुकता करेंगे, सही समय और सही जगह पर ठोक कर जवाब देंगे। लेकिन रुकिए, हूतियों का खूनी खेल यही नहीं रुका। निशाना बदल गया और सरहद पार सऊदी अरब के नजरान शहर पर मिसाइलें दाग दी गई। चारों तरफ आग की भयानक लपटें उठने लगी। इस हमले में 4 साल का एक मासूम बच्चा जो 2nd डिग्री बर्न में तड़प रहा है, उसके साथ 11 लोग झुलस गए, जिनमें 7 सऊदी, 2 मिस्र, 1 यमनी और 1 पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। सऊदी गठबंधन की प्रवक्ता जनरल तुर्की अल मलिकी ने चिल्लाकर दुनिया से कहा कि ये युद्ध का नियम नहीं, ये निर्दोषों का कत्लेआम है। और अब खुफिया रिपोर्ट आ रही है कि हूती और इराकी मिलिशिया मिलकर सऊदी के एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और ऑयल रिफाइनरीज को पूरी तरह उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। आप समझिए कि यमन और सऊदी में गिरते इन बमों का असर आपके घर के बजट पर कैसे पड़ने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की सांसें इसी रास्ते से चलती है, क्योंकि यहीं से तैरता हुआ कच्चा तेल पूरी दुनिया तक पहुंचता है। और तनाव से पहले यहाँ से रोज 130 से 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा है। महज 2 जहाज गुजर पाए।
नतीजा, ग्लोबल मार्केट में आग लग गई। ब्रेंट क्रूड रातों रात $82 प्रति बैरल के पार निकल गया है। दुनिया के 8 सबसे बड़े शिपिंग संगठनों ने हाथ जोड़कर यूएन से कहा है कि भगवान के लिए इस रास्ते को बंद मत होने दो, वरना दुनिया में भुखमरी और भयानक महंगाई का ऐसा दौर आएगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखा। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में गुपचुप डील की खिचड़ी पक रही। डोनाल्ड ट्रंप छाती ठोक कर कह रहे हैं कि ईरान खुद घुटनों पर आकर बातचीत की भीख मांग रहा है। उधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन घुमाया है और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब भागकर पहुंचे हैं ताकि तुर्की और सऊदी के साथ मिलकर नया मिलिट्री डिफेंस पैक्ट बनाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, हूती विद्रोही आखिर किसके इशारे पर नाच रहे हैं? जवाब साफ है, ईरान। डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से सिर्फ 2 रास्ते निकलते हैं, या तो अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर करे और इसका दबदबा मान ले, या फिर सीधे युद्ध के मैदान में उतरकर महाविनाश को न्योता दे। ईरान ने अपनी संसद में बिल पेश कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के जहाजों को होर्मुज में घुसने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई घुसा तो 20% पेनल्टी के साथ जहाज जब्त कर लिया जाएगा, यानी आर पार की लड़ाई तय। एक तरफ कूटनीति की मेज पर दस्तखत करने की तैयारी तो दूसरी तरफ नजरान में जलती हुई इमारतें और 4 साल की मासूम की चीखें। ये महज एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, ये बारूद की वो सुरंग है जिसकी बत्ती जल चुकी है। क्या ट्रंप का दावा रंग लाएगा और युद्ध रुक जाएगा, या फिर हूतियों का ये मिसाइल अटैक दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में धकेलने वाला है? आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को अब ईरान पर सीधा हमला कर देना चाहिए या कूटनीति ही रास्ता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.